Welcome students. This is the class 11 and subject is political science. As the picture displays the thing, you must have an idea that this is the class 11th political science. Then students, today we are going to start the book number 2, that is political theory. In this book number 2, political theory, we will start the chapter number 1. See in the picture, this is the very first page of your chapter, that is political theory and introduction. So you must have an idea which thing we are going to start today. So let's start Indian polity, class 11 political theory, and we are going to start the chapter number 1. In this chapter we will read about what's the meaning of politics. What is political theory? Actually, what is political means the thing which is related to the politics. जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है दैट इज पॉलिटिकल. अब पॉलिटिक्स क्या चीज़ है? अर्लियर टाइम में स्टूडेंट्स जो ग्रीक सिटी है वहाँ पे स्मॉल स्टेट होती थी, उनको हम पॉलिश बोलते थे, और उन पॉलिश का स्मॉल ग्रीक सिटी स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको मेंटेन करने के लिए, पॉलिश के एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो थ्योरीज जो लॉ इस्तेमाल होते थे उनको पॉलिटिकल बोलते थे. मीन्स जो उनके सिटी स्टेट से रिलेटेड थिंग है दैट इज पॉलिटिक्स. सो स्टूडेंट, पॉलिटिक्स एक्चुअली क्या है? पॉलिटिक्स रेफर्स टू द स्ट्रगल ऑफ पावर. ये पावर का स्ट्रगल है. मे बी इट इज अ पावर ऑफ मनी, मॉनेटरी पावर के अलावा ये पॉलिटिकल पावर भी हो सकती है जिसके पास सारे पॉलिटिकल रूल्स हैं और अथॉरिटीज़ हैं. Then some people they are having the social power, society में उनकी चलती है. Actually each and every person is involved in the game of power, and you will wonder to know about this thing that even a student of nursery class it is also having the struggle for power. वो भी देखता है कि मेरे से ये कोई टॉय छीन ना ले, ये मेरे से कोई टॉफ़ी चॉकलेट ना छीन ले. इट मीन्स वो अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं. So overall we can say we all the people are directly or indirectly we are involved in politics because politics deals with the power. Now students see, ये political जो theory है ये हर जगह पे पाई जाती है. जितनी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड थ्योरीज हैं उसके जो भी सिस्टम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हम सारे लोग उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी वे से फॉलो करते हैं. इवन हमारी सोशल लाइफ है या हमारी इकोनॉमिक लाइफ है, हर जगह पे हम उसको फॉलो करते हैं. सी द स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी. आई हैव रिटन द वर्ड एम के गांधी. हु वाज एम के गांधी? ही वाज द फ्रीडम स्ट्रगलर and he was a great politician. He was a great thinker also. Mohandas Karamchand Gandhi. So once he said that politics has surrounded us and has become the integral part. ना चाहते हुए भी हम कभी भी इससे पीछे नहीं हट सकते. डायरेक्टली इनडायरेक्टली we always are affected and involved in the politics. So let's see what is the political theory. Which theory is related to the political plans, political rules and political principles. So politics arises from the fact that we have different visions. What is just and desirable means जो हमारे लिए जस्टिफिएबल है, जो हमारी इच्छा है. सिर्फ हमारी डिज़ायर होना इनफ नहीं है, क्या वो डिज़ायर दूसरों के लिए जस्टिफाइड है. तो इस वजह से हम वो फैक्ट देखेंगे, उन फैक्ट्स को, उन सच्चाइयों को लागू करने के लिए कौन से पॉलिसी प्रोग्राम हम फॉलो करते हैं. दे आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी कोई भी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के आगे आवाज़ उठाते हैं. कैसे आवाज़ उठाएंगे? एक सिंपल पर्सन की आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती. सो वी फॉर्म द एसोसिएशंस. इसके अलावा एसोसिएशंस के अलावा पार्टीज बनाते हैं. वी ऑर्गेनाइज द कैंपेन ऑल्सो. रैलीज लेते हैं, धरने देते हैं ताकि हमारी डिमांड्स गवर्नमेंट तक पहुंच सके. सो ये एक वे हो गया हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का. मतलब इस थ्योरेटिकल वे से, इस मोड से हम अपना पॉलिटिकल वर्क, अपना पावर, अपने डिज़ायर को आगे रखते हैं. दूसरा हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एक्चुअली इट इज़ अ स्टडी ऑफ द स्टेट फ्रॉम द फिलोसफिकल एंड एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम फिलोसफर्स के जो व्यूज़ हैं उनको देखते हैं, एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ द व्यू देखते हैं. पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? ये रेफर टू एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स
philosophies and sciences and arts. ओवरऑल ये हमारी डेफिनेशन होगी. पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग हो गया कि हम इस थ्योरी में किस किस चीज़ को कंबाइंडली स्टडी करते हैं. जो हमारे फिलोसफर्स हैं या हमारे बहुत बड़े थिंकर्स हैं, जो एजुकेटेड लिटरेट पर्सन है, उन्होंने जो आइडियाज़ लिखे, थॉट्स लिखे, फिलॉसफीज़ दी, या हमारे साइंटिफिक रूल्स हैं, या फिर हमारी आर्ट्स हैं, उनमें हम जो रेलेवेंट आइडियाज़ वैल्यूज़ लेते हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, एक पॉलिटिकल थ्योरी. सो पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज़, प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन, दैट शेप गवर्नमेंट and the social life in a systematic manner. Student, this is the very important meaning of the political theory. Political theory किस चीज़ में डील करती है? This may be the question in the exam, so pay attention here. वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो प्लीज़, ध्यान से सुनो, बिकॉज सिर्फ चैप्टर रीड करने से आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जितनी आप बार बार वीडियो को सुन के कर सकते हो. और पॉलिटिकल थ्योरी का जो ये चैप्टर है आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है. सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज, प्रिंसिपल्स. कौन से प्रिंसिपल्स? दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन अ सिस्टेमेटिक मैनर. मीन्स जितने भी हम आइडियाज़ पढ़ते हैं फिलोसफर्स के, या फिर हम उनके जो थ्योरीज है उनको फॉलो करते हैं, इन सब की थ्योरीज की, प्रिंसिपल्स की वजह से हमारा क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. उसी अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है और हमारा जो सोशल लाइफ है एक सिस्टेमेटिक तरीके से वो चलता है. सो इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म. ये सारी कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है. मीन्स ये सारी कॉन्सेप्ट डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी है. So political theory deals with the how the present has come and on what assumptions it may stay and in future what it will lead. मतलब political theory किस चीज़ में डील करती है कि आज जो हमारा प्रेजेंट है वो कैसे बना, कौन सी वैल्यूज प्रिंसिपल को फॉलो करके हमने आज के प्रेजेंट को शेप किया, कौन सी ऐसी assumptions थी, मान्यताएं थी, क्या वो आज तक चल रही हैं, आने वाले टाइम तक वो चलेंगी, आने वाला फ्यूचर कैसा होगा. ये डिपेंड करता है हमारी आज की थ्योरीज के ऊपर, हमारी आज की अजम्पशंस और आइडियाज़ के ऊपर जो आज हम फॉलो कर रहे हैं. सो क्वेश्चन है, व्हाट डू वी स्टडी इन द पॉलिटिकल थ्योरी. आफ्टर ऑल हमने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना क्या है. स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज फ्रॉम योर बुक, सो डोंट इग्नोर द पेज. आई एम सजेस्टिंग you also have to read the chapter very carefully. Then see, the concept is there, 1.2 number. What do we study in the political theory? See it very carefully. This is a very important page of the chapter. So I have highlighted the things. हमने political theory में पढ़ना क्या है, कौन सी थ्योरी है जो political है, जो politics से related है. तो ये थ्योरी एक दिन में नहीं बन जाती. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ वैल्यूज लिखी हैं, कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हैं, कुछ गाइडलाइंस लिखी है. वो जो आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, क्या वो एक दिन में बन गए? नो. उनको हमने कहाँ से लिया? हमने उनको पुराने जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, आइडियाज़ उन्होंने जो दिए, उनकी डिबेट हुई, जो उनमें से बेस्ट है, हमारे कंडीशन के लिए वो सूटेबल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए वो अडेप्टेबल है. तो उस वे से हमने प्रिंसिपल्स को, आइडियाज़ को एग्जामिन किया, डिबेट किया, फिर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया. अब वो आइडियाज़ मेनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे इंडिया और अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियाज़ मेन कौन से हैं? सी हियर आई एम गोइंग टू मार्क फ्रीडम एंड इक्वलिटी. फॉर इंस्टेंस, फ्रीडम एंड इक्वलिटी. फ्रीडम मतलब कि डेमोक्रेसी की बात करें तो फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए. अगर फ्रीडम है, इक्वलिटी नहीं है, तो ऐसी फ्रीडम का कोई यूज़ नहीं है. सो वी कैन से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो कैसे बनते हैं? एक दिन में, ओवरनाइट में इमर्ज नहीं होते. दे आर बिल्ट अपॉन द आइडियाज एंड द प्रिंसिपल्स डिबेटेड ऑलमोस्ट सिंस द टाइम. बहुत पुराने टाइम से दे रहे हैं. अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं कि कौन से हमारे फिलोसफर्स हैं जिनके आइडियाज हम फॉलो कर रहे हैं. स्टूडेंट्स सी इट वेरी केयरफुली. कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य बोलते हैं, अरिस्टोटल है, जीन जैकस रूसो है. आपने ये नाम पहले नहीं सुने होंगे, सो पे अटेंशन. ये हमारे कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं जिनके आइडियाज़, फिलोसफी हम पढ़ते हैं.
जॉन जैकिस रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये सब कुछ ऐसे फिलोसफर्स हुए हैं जिनके आइडियाज़ हम आज तक पढ़ते हैं। इसके बाद दो स्पेशल नेम है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो ग्रीक में हुए थे, बहुत बड़े फिलोसफर हैं। प्लेटो इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिकल थ्योरी के, पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिक्स के इनको फादर भी माना जाता है। एंड एरिस्टोटल वाज हिज वेरी इंटेलिजेंट डिसाइपल, ये उनका शागिर्द था। तो इनके जितने भी आइडियाज़ हैं वो हमने मोनार्की से लेके डेमोक्रेसी तक जितने भी हम इसके पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं सब में हम इनको यूज़ करते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंकर्स। मॉडर्न टाइम में भी, आजकल के टाइम में भी हम इन्हें ओल्ड जो हमारे फिलोसफर हैं उनके आइडियाज़ को आज भी हम लेके चल रहे हैं। रूसो कौन था? रूसो वॉज द फर्स्ट हु आर्गूड द फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट। तो स्टूडेंट, I am going to have a test of you whether you are listening the chapter very carefully or not. Again I am repeating, ये 1 mark का बहुत important question है। Rousseau was the first who argued the freedom as a fundamental right for mankind। मतलब humanity के लिए जो major basic fundamental right है वो कौन सा है? freedom है। ये सबसे पहले किसने suggest किया? Rousseau ने। So now the question is there, जिनको आता है question please मुझे comment box में जल्दी से इसका आंसर देंगे। Who was Rousseau? और सेकेंड क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु आर्गूड फॉर द फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट? तो दूसरा हमारा देखते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इक्वलिटी का आइडिया दिया था, उसके अकॉर्डिंग अगर इक्वलिटी नहीं है तो फ्रीडम किसी काम की नहीं। उसके बाद हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने डिस्कस किया जेन्युइन फ्रीडम, कि आम फ्रीडम अगर हम चाहते हैं तो वो फ्रीडम कहाँ मिलेगी? दैट इज अवेलेबल ओनली इन स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, जो अपना रूल है वहाँ पे फ्रीडम हो सकती है। सो दिस आइडिया ही हैज रिटन इन द फेमस बुक दैट इज हिंद स्वराज। तो अगेन द क्वेश्चन इज देयर, हु रोट द हिंद स्वराज? महात्मा गांधी। यस। तो नेक्स्ट हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने सबने आइडियाज़ दिए पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए। और बी.आर. अम्बेडकर का स्पेशल आइडिया था, सबसे डिफरेंट था कि जितनी देर हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटी पीपल उनके लिए नहीं सोचते थे, हम पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने रिजर्वेशन जैसे कुछ आइडिया दिए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल। सो दीज वर द मेजर पॉलिटिशियंस। एक्चुअली वी कैन नॉट कॉल देम पॉलिटिशियंस, दीज वर द पॉलिटिकल थिंकर्स। ये सिर्फ राइटर थिंकर्स हैं, इनके आइडियाज़ को आज तक हमारे पॉलिटिशियन यूज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास समरी आ गई, बट जो हमने अभी डिस्कस किया, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? इट्स अ डिबेट एंड एग्जामिन द डाइवर्स मीनिंग एंड ओपिनियन इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड इजीली टू बी अंडरस्टूड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। ये वो आइडियाज़ हैं जिनको आम लोग भी बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। तो ओवर हम क्या कह सकते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, political theory deals with the ideas and principles. कौन से principle? That the constitution, government and social life in a systematic manner, जिसके ऊपर हमारी social life, हमारे constitution, government उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और इनमें सारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सो ऑन। जितनी भी हमारी ये कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे प्रीएम्बल में गिवन है, ये सब के आइडियाज़ किसी न किसी पॉलिटिकल राइटर की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो हम कह सकते हैं कि इसके बिना हम अपनी कंट्री गवर्न नहीं कर सकते और ना ही जो कॉमन पर्सन है वो अपना काम कर सकते हैं। बिकॉज अगर फ्रीडम का आइडिया लोगों को नहीं पता होगा, सिटीजन को नहीं पता होगा, दे कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, दे कैन नॉट पुट अ चेक ऑन द गवर्नमेंट। सो it is very important to learn the political theory. We should know which theory is going to be worked or followed in our country. So we can say political theory discusses the ideas that form the basis of political institutions. ये वो political theory है, वो ideas हैं जिसके according हमारी political institutions, कौन सी political institutions है हमारी? Yes, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। मेजर हमारी political institutions जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये हमारी मेजर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है। ये हमारे कुछ बेसिक आइडियाज़ के ऊपर वर्क करती है पॉलिटिकल थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। देन इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द
कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ये बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। इक्वलिटी फ्रीडम हमारी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका आइडिया हमने कहाँ से लिया, कौन से राइटर्स से लिया, उनकी जो थ्योरीज है, उनके आइडियाज़ हैं, उनको हम पॉलिटिक्स में यूज़ कर रहे हैं, सोसाइटी में यूज़ कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में उनको ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि ताकि सोसाइटी में जस्टिस और इक्वलिटी सबको, so that we can polish our opinions and argue in an informed manner and for the sake of the common interest. Next we can say पॉलिटिक्स एक्चुअली क्या है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, कॉमन पर्सन सोचते हैं कि जो पॉलिटिशियंस करते हैं वही पॉलिटिक्स है। ओके, तो ये आपका एक मेजर क्वेश्चन है स्टूडेंट, 5 मार्क्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटेशन है आपकी, पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट द पॉलिटिशियंस डू। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? मतलब कि पॉलिटिक्स क्या वही चीज़ है जो पॉलिटिशियंस करते हैं? नो, एक्चुअली पॉलिटिशियंस बहुत करप्ट वर्क भी करते हैं। इट मीन्स ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स एक करप्ट गेम है। नो, एक्चुअली ये कुछ आइडियाज़ हैं, ये वो पॉलिसीज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पूरी ह्यूमैनिटी का या कॉमन पीपल की वेलफेयर के लिए सोचते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में हम कह सकते हैं कि हाँ, कॉमन पीपल ये सोचते हैं कि जो पॉलिटिशियंस करते हैं वही पॉलिटिक्स। ओके, क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या है, वो भी हमारी गवर्नमेंट का एक पार्ट है। पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को वो लिमिट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कामों में पॉलिटिशियन ऐसे इन्वॉल्व होते हैं कि हम उनको इग्नोर नहीं कर पाते। सो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इन्वॉल्व द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, इट्स रिलेशन टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। मतलब जो लोगों की आशाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, होप्स हैं, गवर्नमेंट कुछ वर्क करती है और लोग गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद रखते हैं। अब गवर्नमेंट लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कुछ वर्क करेगी। वो वर्क कैसे करेगी, कौन सी पैटर्न पे करेगी, कौन सी थ्योरीज को फॉलो करेगी, दैट इज द पॉलिटिकल थ्योरी। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। सो अगेन एंड अगेन आई एम सजेस्टिंग यू to watch the video till the end, and if you don't understand the concept in at once, then repeatedly watch the video. Okay, so students आगे follow चल रहे हैं। People are engaged in political activity. अब जितने भी लोग हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। दे नेगोशिएट विद ईच अदर एंड पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? जैसे सोशल डेवलपमेंट है, कोई कॉमन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो वो पार्टीज बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, इस वजह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या गवर्नमेंट तक अपना इश्यूज लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स फॉर्म द यूनियंस इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। वो एक यूनियन बना लेते हैं, फिर उस टॉपिक के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर डिबेट करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए नए नए इश्यूज को नए नए मेथड से, थ्योरी से उनको फॉलो करते हैं और उनमें मेजॉरिटी होती है। एंड दस पॉलिटिक्स क्या बन गई? पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व इन द स्फीयर ऑफ लाइफ दैट इज रिलेटेड टू पार्ट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग द कॉमन प्रॉब्लम्स। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स। सो ओवरऑल दिस इज द गेम ऑफ पावर। बट नाउ स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, विजिलेंट सिटीजन। अगर हमारे लोग विजिलेंट, अलर्ट नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है कि कौन सी थ्योरी है, उनके राइट्स कौन से हैं, कौन सी बेसिक हमारी जो टर्म्स है कॉन्स्टिट्यूशंस की, इक्वलिटी का, फ्रीडम का, उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो वो विजिलेंट नहीं होंगे। अगर सिटीजन विजिलेंट नहीं होंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर चेक नहीं कोई रख सकता। सो अगर हम पॉलिटिक्स को अच्छे वे से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके बाद नॉलेज क्या होनी चाहिए? लोगों को होनी चाहिए। दैट्स वाई वी कैन से पॉलिटिकल थ्योरी इज वेरी यूजफुल फॉर अस। इट शुड बी रेड, इट शुड बी taught in the school and universities, so that people should have the knowledge of this. So we can say इसके बेनिफिट क्या है? विजिलेंट सिटीजन, इनको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि विजिलेंट सिटीजन क्या है? विजिलेंट वो पीपल हैं जो एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनका मेजर हैंड है, जो मेजर की रोल प्ले करते हैं। सो विजिलेंट सिटीजन अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। कौन सी अवेयरनेस? अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजन and about the works of the government. They create the awareness, they give the political knowledge to the other people that which policies are being followed by the government to implement the works. So in our daily life we face so many decisions which are given by the government,
So we should know on which theories and policies these decisions are given to us. Because the political awareness leads to the discussion and debates on the issues that arises out to implementation of the policies. So students, we can say citizens play a very important role. Citizens can thus force the government to implement new policies. अगर वो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही, उनके वर्क में, उनके डेवलपमेंट में it plays as a obstacle, they can ask the government to modify the existing rules, existing policy programs. Okay, so ये कैसे करेंगे? अपने पब्लिक ओपिनियन के थ्रू, अपने लोगों को अवेयर करके. एज अ डेमोक्रेसी इज अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है क्या? सिटीजन की, लोगों की गवर्नमेंट है, पीपल्स गवर्नमेंट है. और यहाँ पे पीपल्स का विजिलेंट अलर्ट होना बहुत जरूरी है. सो have a summary of this political theory हमारे लिए बहुत यूजफुल है, because it helps us to understand the meaning of the political concept, clear, and it also helps the people to take part in the government policies. They should know the political theories, they should debate, examine various meaning and opinion of different contexts in a systematic. तो यहाँ पे 4 वेज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए बहुत यूजफुल है. ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन भी है. पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए कैसे यूजफुल है? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस आर शेप्ड, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनते हैं, हाउ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइव्स आर अरेंज्ड, एंड बाय स्टडिंग दिस and by understanding these ideas, these principles are the base of the society. It also shows the significance of various principles such as rule of law, separation of power, judicial review, etc. If we know these concepts, it means we are aware citizens. How we become aware? By knowing the political theories. So it is very important for us to know about the political theory. एंड ओवरऑल वी कैन से ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, प्राइवेट पर्सनस हैं, ठीक है, ये सारे हम अपने अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के रूल्स लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. तो इफ़ द पॉलिटिकल थ्योरी इज टॉट टू द पीपल इन द स्कूल्स और यूनिवर्सिटी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पीपल्स हैं, उनको इसकी नॉलेज होगी, तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, वुड बी सिटीजन्स हैं, दे मस्ट बी वेरी अवेयर अबाउट द political structure by knowing the political theory. So students, thanks for being here. Again I am suggesting you to listen the video again and again, and very important thing I want to share with you, you should subscribe and save the channel and save the video, because in future if you want to have the video again, then you can have easily find the video by having your saving list. So don't forget to subscribe and share it and save it also. So we will be there again with the next video, with a new video. Till that, goodbye. Stay happy and healthy at your home.